नमस्ते। आप सब लोग बंगाल इलेक्शन में फंसे हुए थे और यहाँ पे अजीत डोभाल जी ने पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। अजीत डोभाल जी आपको पता है यूएई में थे और तुरंत ओपेक से यूएई बाहर चला जाता है और ओआईसी को भी रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को ओआईसी से रिजेक्ट निकालने की बात करता है बिकॉज अजीत डोभाल जी के जाने से पहले पैसे मांग लेते हैं पाकिस्तान से। सऊदी अरेबिया आपको मालूम है यूएई के विपरीत काम करता है, वो उसको लोन देता है और सऊदी अरेबिया में पुलिस भी, पाकिस्तान में मिलिट्री भेजता है। सऊदी अरेबिया इजराइल का एलाई भी है और पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन अपना काम करना कायम रखते हैं अपना। और तुरंत भारत के साथ जैसी टाई अप होता है, ऑयल पाइपलाइन भारत की खुल जाती है और भारत में तेल आने लगता है। ये अजीत डोभाल जी की वजह से हुआ। राजनाथ सिंह रशिया में थे, जर्मनी में थे। रशिया में R-37 मिसाइल की डील होती है, जर्मनी में सबमरीन की डील होती है और राफेल के बारे में जो अफवाह फैलाई गई थी उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन अभी आ जाएगा आप सबके सामने और वो भी डील हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि जब बंगाल का इलेक्शन चल रहा था, भारतीय सरकार इन सब एरियाज में काम कर रही थी। प्लस आपने देखा राहुल गांधी ने निकोबार में गड़बड़ी मचाने की शुरुआत करी, उस पर तो भारतीय हमारे मेरा भी एक वीडियो गया था और फिर लेकिन भारतीय सरकार का बड़ा स्पष्ट है, कोर्ट का आदेश है, कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है और चीन के बिहाफ पे वो कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका यूएई की पीठ थपथपाता है कि आप भारत को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। पाकिस्तान वापस फंस जाता है क्योंकि अब ईरान जो है तेल पाकिस्तान के थ्रू बेच रहा है और अब अमेरिका उसको अलाउ भी कर रहा है। ओके, आप समझ रहे हैं? मतलब ये इतना सारा मूवमेंट जो हो रहा है पूरे वेस्ट एशिया में ऑयल की प्राइस कम करने के लिए और नए युद्ध को, ईरान वाले युद्ध को यूएसए को रोकने के लिए, ये सारे इवेंट्स कनेक्टेड है। ओके, साथ में किंग चार्ल्स की विजिट यूएसए में वो भी कनेक्टेड है। किंग चार्ल्स की विजिट यूकेएस में अभी कनेक्टेड है। अमेरिका का एक ही राष्ट्रपति फॉरेन इंटरेक्शन से 1901 में विलियम मैकिनली, उन्होंने भी बड़े ड्रास्टिक चेंजेस किए थे टू ब्रेक यूएस अवे फ्रॉम यूके इन्फ्लुएंस। और दूसरे प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने यूके के अदृश्य राज्य से बाहर निकलने की कोशिश करी। तो किंग चार्ल्स का आना यहाँ पर और वापस रिअफर्म करना अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, बहुत ही कटाक्ष में बात करना, दिखाता है कि सारा गेम अमेरिका खेल रहा है उस अदृश्य राज की टैप को बंद करने के लिए। अजीत डोभाल जी का एक्शन इन यूएई, क्योंकि दुबई एक मेजर हब है, प्लस किंग चार्ल्स का उधर पहुंच के और ट्रम्प का उधर बंद करना, मतलब जॉर्ज सोरोस को भी कंट्रोल करने का समय आ गया है। आप सोचिए, बहुत बड़ा गेम है ये। जॉर्ज सोरोस जो है ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, नॉट अमेरिकन इंटेलिजेंस। अमेरिका के विरुद्ध काम करता है और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ही पाकिस्तानियों को कल्टीवेट करती है, मुसलमानों को कल्टीवेट करती है टू वर्क अगेंस्ट इंडिया। तो ये सारा जो गड़बड़ी है ये चेंज होने वाला है। बंगाल इलेक्शन जीतना भारत के लिए नेसेसिटी है, पंजाब का इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए नेसेसिटी है, तमिलनाडु में एआईडीएम की सरकार बनाना नेसेसिटी है और केरल में कोई भी इस्लामिक कंट्री पार्टी को मैंडेट नहीं मिलना, ये भी बीजेपी की नेसेसिटी है टू कीप भारत सिक्योर। तो भारत फॉर इटसेल्फ, अमेरिका फॉर इटसेल्फ, रशिया फॉर इटसेल्फ, बाकी दुनिया फॉर इटसेल्फ, ये मॉडल आ गया है और एवरीवेयर विल बी बायलैटरल एग्रीमेंट्स। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स खत्म हो जाएंगे बिकॉज फ्रॉम देयर द यूके यूज्ड टू रूल। जो अदृश्य राज की पीठ की कमर तोड़ रहे हैं, ये आउटकम मिल रहा है 2020 के इलेक्शन इंटरफेरेंस में बाय द ब्रिटिश। ओके, और जितने भी फेक केसेस चलाए गए कहीं ना कहीं पे सब जगह ब्रिटिश इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट था
अगेंस्ट ट्रम्प, उनको बहुत हरास किया गया। एप्स्टाइन का सबको मालूम ही है, इजरायली ऑपरेशन था, रन थ्रू द ब्रिटिश, बिकॉज गिसलेन मैक्सवेल वॉज ब्रिटिश। ओके, इजराइल की एजेंट थी ब्रिटिश में, उनका रॉयल्टी के साथ बहुत पुराने संबंध है। मैक्सवेल गिसलेन के फादर यूज्ड टू बी वेरी वेल कनेक्टेड टू किंग चार्ल्स। आप समझ आ रहा है सारी कड़ियां? ओके, ये क्या है, पूरा देश लगा हुआ था इलेक्शंस में, तमिलनाडु में, बंगाल में, लेकिन अजीत डोभाल जी इस तरफ काम कर रहे थे। ये स्पेकुलेटिव नहीं है, ये एनालिसिस है। तो एनालिसिस कैन नॉट बी स्ट्रेच टू मच, लेकिन कड़ियाँ सारी बैठ रही हैं। मेरा तो काम ही है इस तरह की रिसर्च करके किताबों को समझना, बुक्स लिखना। ओके, तो ये पूरा इंसिडेंट था। अब ये क्यों चलता है, मैं आपको पहले से बता रहा था कि अदृश्य राज्य जो है उसका हेड होता है मोनार्की, और सारी मोनार्की कनेक्टेड होती है, बट प्राइमरीली ब्रिटिश मोनार्की। अमेरिका में जब किंग चार्ल्स बोलते हैं कि अगर हम लोग नहीं होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते, इसका अर्थ ये होता है कि हमने अब जब अमेरिका पे कॉलोनाइजेशन किया तो हम लोग फ्रेंच से लड़े, डच से लड़े, रशियन से लड़े। पोर्ट रूसो इज कंसिडर्ड रशियन टेरिटरी। हम लोग डच से लड़े, स्पेनियर्ड से लड़े, तब हमने अमेरिका बनाया। नहीं तो मेजोरिटी पार्ट ऑफ अमेरिका वाज फ्रेंच, लुइसियाना। नहीं तो अमेरिकन्स वुड हैव बीन स्पीकिंग फ्रेंच। फिर उन्होंने बोला कि आप एंग्लो सैक्सन हैं बिकॉज यू बिलोंग टू माई चर्च, आई एम द कस्टोडियन ऑफ द चर्च इन विच यू वर्शिप। मतलब अगर मैं नहीं सर्टिफाई करूंगा तो आप क्रिश्चियन भी नहीं हो। इट पेव्स द वे फॉर न्यू थिंग, अमेरिका इज गोइंग टू गो फॉर द न्यू रिलीजन। समझे आप? मोर्मोनिज्म अमेरिका में क्रिएट किया गया था, और बाकी रिलीजन्स जो अमेरिका में क्रिएट किए गए थे वो सारे चर्च से कनेक्टेड है। कैथोलिसिज्म के साथ पुरानी लड़ाई है चर्च ऑफ इंग्लैंड की, और अगर ये रिश्ता तोड़ता है अमेरिका किंग के साथ, देन इसके सारे चर्चेस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएंगे। ओके, चर्च के लिए इज यूज्ड एज इंटेलिजेंस टूल, उसका फेथ से कोई संबंध नहीं है, उसका आपको कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं दे रहा, लेकिन वो सारा इज यूज्ड एज ए कंट्रोल बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल अमेरिकन पॉलिटिक्स। इसीलिए अमेरिका के इतिहास में सिर्फ दो ही लोग कैथोलिक प्रेसिडेंट बने हैं, एक है JFK जिनको मार दिया गया था, और दूसरे हैं बाइडेन जिनको पागल घोषित कर दिया गया था। ओके, सो ये इतिहास है अमेरिका का। फिर उसके बाद ट्रम्प जो बात करते हैं तुरंत किंग चार्ल्स की विजिट के बाद, बात करते हैं पुतिन से बोलते हैं तुम अपना काम तेज करो, यूक्रेन का काम खत्म करो। ओके, तो अब वो काम उधर खत्म करेगा। पुतिन ने बोला आप इधर से रॉकेट हटाओ, कोई लैंड बेस्ड आक्रमण नहीं, ये काम ये लोग खत्म करेंगे। तो US फोर्सेस विल अल्टीमेटली विथड्रॉ फ्रॉम ईरान, और उधर होगा, और न्यूक्लियर वेपन्स का मोरेटोरियम, और न्यूक्लियर वेपन रशिया भी नहीं चाहता ईरान के पास हो। दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी विल कम टू रशियंस एंड चाइनीज दैट दे डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन। जो नॉर्थ कोरिया भी नहीं चाहता इसका न्यूक्लियर वेपन हो, चाइना भी नहीं चाहता न्यूक्लियर वेपन हो, रशिया भी नहीं चाहता न्यूक्लियर वेपन हो। ईरान विल ट्राई, मैंने आपको बताया कि 3 साल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन दिस टाइम द वर्क विल बी डन फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो इसलिए ये कैप भी रशिया और चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। रशिया को अपने लोग भी बचाने, देयर रशियन जूस इन इजराइल, 2 मिलियन रशियन जूस, उसको वो भी बचाने हैं। तो इसलिए रशिया विल वर्क इंटरनली। तो ऑल ऑफ दीज एग्रीमेंट्स हैपन। अमेरिका को ग्रीन फील्ड मिला कि आप आपको फटाफट अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाओ फ्रॉम मिडिल ईस्ट चाहिए, और UAE को दे दिया भारत को, आपको कोई जरूरत नहीं है, यू विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंडिया। आप इंडिया को तेल सप्लाई करो एंड मेक योर मनी। तो UAE की चांदी खुल गई, बैंकरप्सी से बच गया। अब वो UAE जो है या तो भारतीय करेंसी में ट्रेड करेगा, या फिर वो युआन में ट्रेड करेगा, या कोई भी करेंसी यूज करेगा। डी डॉलराइजेशन जो फेक न्यूज छपी थी, भारत इज अगेंस्ट डी डॉलराइजेशन, नो, भारत का कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है। अगर अमेरिका डॉलर यूज कर रहा है तो वाई विल इंडिया विल गो डी डॉलराइजेशन, है ना? भारत विल डील विद USA इन डॉलर, भारत विल डील विद रशिया इन रूबल, भारत विल डील विद चाइना इन युआन,
और अगर कोई भी कंट्रीज युआन यूज करती है तो भारत विल डू दैट। हमको क्या प्रॉब्लम है, हमारे गुड्स बिकने चाहिए और कुछ नहीं। अमेरिका के साथ दूसरा प्रॉब्लम है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कि कितना पैसा प्रिंट हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, किसको क्या दिया जा रहा है, दैट इज अमेरिकन प्रॉब्लम। तो उसको दूर करने के लिए अमेरिका को इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, और वो एक तरीके से डील साइन अप हो गई है हर तरफ से। तो अजीत डोभाल विजिट हैज ओपन मेनी डोर्स फॉर मेनी कंट्रीज, स्पेशली इंडिया को उन्होंने सिक्योरिटी कर दी है, और मोर एंड मोर कंट्रीज वुड लाइक टू बिकम फ्रेंड्स विद इंडिया। जिस तरह भारत ने यूएई को बचा लिया और भारत ने ईरान के साथ भी अपनी दोस्ती मेंटेन रखी, उससे नाउ इट हैज वन लॉरल्स इन द मिडिल ईस्ट दैट इंडिया इज अ रीजनेबल कंट्री टू वर्क विद। इंडिया इज नॉट लाइक other countries, in a reasonable country to work with. That's a big foreign policy win for India. As far as South America goes, South America के लोग चिढ़ते हैं भारतीयों से for a very simple reason. They are threatened by India because India is not a Catholic country. इसलिए चिढ़ते हैं वो। 42% is a poll rating about India. इन लोगों को सिर्फ आतताई अच्छे लगते हैं, इन लोगों को अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते, इसलिए तो सारे दिन रॉन्ग चॉइसेस करते रहते हैं। 21 किलोमीटर की ट्रेन बनाई, बड़े खुश हो रहे हैं, बिगेस्ट अचीवमेंट। भारत तो 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर की बनाता है ना। गरीब देश है, सारे फटीचर देश है। क्यों फटीचर है, रीजन बताता हूँ। क्योंकि पहली बात, उनके परिवारों को तोड़ दिया कैथोलिक चर्च ने, उनकी सारी महिलाओं को वेश्यावृत्ति में डाल दिया। मेजोरिटी ऑफ दीज कंट्रीज सफर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, वेश्यावृत्ति हर जगह। और ये सिंगल मदर्स का फिनोमेना बड़ा पॉपुलर है इन सब कंट्रीज में। तो वो चर्च करता है, चर्च परिवार तोड़ देता है। इसलिए जैसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो लॉज होते हैं, परिवार को तोड़ देते हैं। कोई पुरुष शादी नहीं करना चाहता है, अभी डरता है शादी करने से, क्योंकि सारे दिन उसकी परेशानी बढ़ जाएगी, है ना। कोर्ट से उसको कुछ करने नहीं देंगे। सो इसलिए डेंजरस फिनोमेना हैपनिंग राइट नाउ। लेकिन कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बीइंग किंग चार्ल्स ने जिस तरह सुनाया प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उनको बोलते हैं अगर हम नहीं होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। आपके ईस्ट विंग का रिनोवेशन हमने पहले किया था 1814 में, जब बॉम्ब किया था। द ओनली टाइम ईस्ट विंग वाज क्लोज वाज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश। कनाडा से आए, उन्होंने व्हाइट हाउस को बॉम्ब किया। तो इस तरह तंज कसे, ये चिढ़ गए मारे के कसे कि जो ट्रम्प उनके साथ कर रहा है, दे कांट इवन इमेजिन। आपको याद होना चाहिए, तो रॉयल सिंबल इज बी, मधुमक्खी है। ओके, तो मधुमक्खी से पता लगता है कि कौन सी देवी उधर काम करती है। टटारिया, उसको टटोरिया बोलते हैं आजकल, है ना। तो रॉयल क्रेसेंट की वजह से उन्होंने मधुमक्खी का छत्ता उनको दिखाया उधर। तो ये सारे ऑकल्ट ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं, भारत से जाते हैं वो ब्लैक मैजिक उनके पास। सो वेरी ड्रास्टिक चेंजेस। और जब आप बंगाल की तरफ देख रहे थे, मोदी जी ने इन सब के साथ भी खेल रहे थे, इसलिए अब विजिट कर रहे हैं जाके उन कंट्रीज में टू फर्म अप द एग्रीमेंट। मैं बस ये चाहता हूँ कि मोदी जी जाएं और पोप को बोले तो अपने चर्चेस की जरूरत नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और बहुत डेवलपमेंट्स अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने गुरुकुल में हमारे नहीं जुड़े, वहाँ जुड़िए, बिकम आवर मेंबर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर आवर चैनल। अगले शो तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।